हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एज प्रॉब्लम में आ चुके हैं क्लास नंबर 4 में। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 31 नंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे सभी आदमी लोग। क्वेश्चन की तरह 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए हमको बोला 1 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी है, सानिका और गौरी इनकी आयु का अनुपात 3:4 दे रखा है। ठीक है, 1 वर्ष बाद हमसे बोला इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाएगा। तो हमसे बोला है कि सानिका की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो बाबू हम लोग रेशियो का अंतर लिख लेंगे, पहले और बाद का। यहाँ 3 और 10 में 7 का अंतर है और 4 13 में 9 का, तो बराबर तो नहीं है, तो नीचे वाले को घटाएंगे। 13 10 में 3 का अंतर, 3 से इसमें गुना कर देंगे। अगर 3 से गुना करेंगे बाबू तो ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए 9 से 10 तो 1 बढ़ गया और 12 से 13 तो 1 बढ़ गया, तो रेशियो में 1 बढ़ा। आइए जो रेशियो में बढ़ता है ना, बढ़ेगा या घटेगा, उसका जो वैल्यू होता है पहले बाद के योग के बराबर। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 रेशियो का वैल्यू 2 हो गया। अब हमसे देखिए सानिका की वर्तमान आयु पूछा है, तो हम पहले से भी निकाल सकते हैं और बाद से भी निकाल सकते हैं। अगर पहले में आएंगे बाबू तो 1 बराबर हो गया 2, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 का 18 हो जाएगा। अच्छा 18 वर्ष का सानिका होगी। 1 वर्ष पहले हम आपसे बोले कि आपका एज 1 वर्ष पहले 18 वर्ष का था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, तो 1 जोड़ दीजिएगा, तो 9 18 1 कितना हो गया, 19 वर्ष। यानी सानिका प्रेजेंट में कितना हो जाएगी, 19 वर्ष का। अगर आप चाहें तो बाद से भी निकाल सकते हैं। 1 बराबर 2 तो 10 बराबर 20, ये 1 वर्ष बाद ना 20 वर्ष का होगा, तो प्रेजेंट में कितना, 1 कम कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग आते हैं बाबू। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया है 17:7 है। देखिए एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमको दे रखा है। वर्तमान फादर और सन का प्रेजेंट का जो रेशियो का दे रखा है, प्रेजेंट में वो कह रहा है कितना है, तो 17:7 है। पिता 17 है तो पुत्र 7 है। अब हमसे बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। देखिए 6 वर्ष पूर्व यानी 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले इनका जो रेशियो था वो कितना था, तो 3:1 था। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए आप फादर सन, यहाँ पे 17 7 था और यहाँ 3:1 था। अब हमसे पूछा है कि बताइए पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो सबसे पहले रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। देखिए 17 और 7 में 10 का अंतर, तो 10 से नीचे गुना कर लीजिए। और देखिए 3 1 में 2 का अंतर, तो 2 से ऊपर गुना कर लीजिए। ये देखिए तो हो जाएगा 30 और ये हो गया 10। ये 7 से 2 से तो 17 दूना 34 और 7 दूना 14। अब देखिए तो बाबू यहाँ 34 से 30 हो गया, यानी कि 4 घट गया। 14 से हो गया 10, तो 4 घट गया, तो रेशियो में 4 घटा है। और रेशियो का अंतर किसके बराबर, तो पहले रहेगा तो पहले के बराबर, बाद रहेगा तो बाद के बराबर, यानी 4 बराबर हो गया 6। तो हमको देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता का प्रेजेंट में लेंगे तो 34 है। 1 बराबर 3/2, तो 34 बराबर कितना हो जाएगा, 34 गुने 3/2, 2 से काट दीजिए 17 17 तिया 51, यानी पिताजी उसके हो गए 51 वर्ष का। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन हम लोग 32 के बाद 33 में आते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। देखिए 33 में हमसे बोला कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात
प्रेजेंट में दे रखा है ए बी के बारे में कि वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। फिर हमसे बोला है बाबू 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा, यानी 6:7 हो गया। हमसे पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी होगी। अच्छा, पहले प्रेजेंट निकालेंगे, उसके बाद पूर्व या पहले की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 से 6 1 बढ़ गया, 6 से 7 1 बढ़ गया, तो रेशियो में तो 1 बढ़ गया और रेशियो का वैल्यू किसके बराबर, पहले बाद के बराबर, यानी 1 का वैल्यू कितना, तो 6 हो जाएगा। अच्छा, बी प्रेजेंट में 6 है, 1 बराबर 6, तो 6 बराबर 36 हो जाएगा बाबू। 36 वर्ष का बी प्रेजेंट में है। आपका वर्तमान आयु 36 वर्ष है, तो पूछा है कि बताइए कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व आपका एज क्या होगा। अभी आप 36 है, तो 5 वर्ष पहले कितना होंगे, तो 5 घटा दीजिएगा, 31 वर्ष का बी हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 34 नंबर में। 34 में आपसे बोला है करें कि त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात जो है 7:6 है। देखिए त्रिशा और शालिनी है बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 है। देखिए हमसे बोला त्रिशा और शालिनी है, आयु का प्रेजेंट का एज के बारे में दे रखा है, कह रहा है कि 5 कितना है, तो 7:6 है। त्रिशा 7 है तो शालिनी 6 है। अब हमसे बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद जो है बाबू इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 9:8। ठीक है, तो हमसे बोला है कि इनकी आयु में कितना का अंतर होगा। अच्छा एक बात बताइए, 7 से 9 हो गया तो 2 बढ़ गया, और 6 से 8 2 बढ़ गया, तो रेशियो में 2 बढ़ा बाबू, और रेशियो का मान किसके बराबर, तो पहले रहेगा तो पहले के बराबर, बाद रहेगा तो बाद के बराबर। इसको काट देंगे तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना बाबू, 4। अब हमसे अंतर पूछा है, तो देखिए अंतर हमेशा इक्वल रहता है। जैसे आपको कहने का मतलब है कि त्रिशा शालिनी से अगर 10 वर्ष बड़ी है तो हमेशा 10 वर्ष बड़ी होगी। रेशियो का अंतर जो है, एज का अंतर बाबू हमेशा इक्वल होता है। यहाँ देखिए एज में कितना का अंतर है, 7-6 में, तो 1 का अंतर है, 1 का वैल्यू 4 है, तो इनके बीच में जो अंतर होगा, ठीक है, शालिनी और त्रिशा के बीच में अंतर वो कितना हो जाएगा, तो 4 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, और 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। देखिए अरुण है और दीपक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरुण और दीपक के बारे में दिया है बाबू कि इनके वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, और 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले की बात बोला है। 7 वर्ष पहले 5:7 का अनुपात था, 5:7 का अनुपात था। ठीक है, 5:7 का अनुपात था। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू दीपक की वर्तमान आयु, देखिए रेशियो में अंतर जो है ना 2 है, अंतर हमेशा एज के अंतर के बराबर होगा। रेशियो का अंतर पहले का लीजिए, बाद का लीजिए, प्रेजेंट का लीजिए, ये रेशियो का अंतर एज के अंतर के बराबर होगा। तो 2 का वैल्यू किसके बराबर, 14 के बराबर, तो 1 का वैल्यू बाबू हो जाएगा कितना, 7। हमसे क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा है, दीपक की वर्तमान आयु, दीपक 7 है, तो 1 बराबर 7, तो 7 बराबर 7 गुने 7, तो 49 वर्ष का। 49 कब होगा, तो 7 वर्ष पहले, प्रेजेंट में लाएंगे तो 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56 वर्ष। ठीक है, तो दीपक का एज कितना हो गया, 56 वर्ष। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, वाई ईयर का मतलब ईयर हो गया बाबू, 56 ईयर।
चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 35 के बाद 36 नंबर पर। 36 में हमसे बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1.2/7 है। देखिए फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। आज उसकी आयु के बारे में बोला है। आज का मतलब प्रेजेंट में जो फराह का एज है, उस समय जब शादी हुआ था, बाबू शादी हुआ था एट मैरिज टाइम, ठीक है, उस समय जो एज का रेशियो है दे रखा है 1.2/7 है। 1.2/7 यानी 7 का 2 9, 9/7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्रेजेंट में फराह 9 होगी और शादी के समय 7 होगी। अब हमसे बोला है कि शादी 8 वर्ष पहले हुआ, यानी प्रेजेंट से शादी के समय के बीच का जो अंतर है वो 8 वर्ष का है बाबू। तो प्रेजेंट से शादी के समय के बीच में जो रेशियो का अंतर है वो तो 2 है, और ईयर का अंतर, वर्ष का अंतर कितना दिया है, 8 दिया है। तो 2 का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 4। अब फराह का प्रेजेंट एज कितना है, तो 1 का 4 तो 9 का कितना, 36 वर्ष का। फराह 36 वर्ष का प्रेजेंट में है, और जब शादी हुआ था उस समय उसका एज कितना था, तो 7 चौक 28 वर्ष। अब देखिए 28 में और 36 में बाबू 8 वर्ष का अंतर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समय उसके पुत्री की आयु, उसकी आयु का 6ठा मास है, तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। देखिए उसका जो पुत्री है उसके प्रेजेंट एज का 6ठा भाग है, ठीक है बाबू। तो पुत्री का जो एज होगा, पुत्री का 36 का 1/6 भाग, यानी कि 6 वर्ष का पुत्री होगी। लेकिन हमको प्रेजेंट का नहीं पूछा है, हमसे बोला 3 वर्ष पहले का क्या होगा। तो प्रेजेंट में पुत्री तो 36 वर्ष का है ना प्रेजेंट में, तो बताइए 3 वर्ष पहले कितना होगी पुत्री, तो 3 घटा दीजिए तो 3 वर्ष का पुत्री हो जाएगी, ठीक है। प्रेजेंट में 6 वर्ष का और 3 वर्ष पहले पुत्री का एज कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 में आते हैं। आइए देखा जाए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में हमसे बोला है, कह रहा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। देखिए बाबू क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। देखिए फादर सन दोनों मिलाकर 99 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 99 वर्ष का। हमसे बोला जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तो तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु के 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। देखिए तो बाबू अगर हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं, तो पहला ऑप्शन में 3 7 दिया है, और दूसरा में दिया है बाबू 3 8, और तीसरा में दिया है आपको 4 9, और चौथा में दिया है 4 7। हमसे बोला पिता पुत्र की आयु का योग 99 वर्ष है। कितने वर्ष है, 99 वर्ष। तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछा है। देखिए सबसे पहला बात कि 99 का जो काटेगा रेशियो वही आपका बाबू हो सकता है, जो नहीं काटेगा वो नहीं होगा। तो 7 3 10 10 देखिए तो 99 को कभी काटेगा नहीं काटेगा, तो पहला तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ देखिए बाबू तो 8 3 11 11 99 को काटेगा, इस संभावना है कि बी हो सकता है बाबू। आगे भी बढ़िए 9 4 13 13 कभी 99 को काटेगा नहीं, तो सी भी नहीं होगा। 4 7 11 ये पॉसिबल है कि होगा बाबू। तो ऑप्शन से तो 2 को ऐसा ही ऑप्शन बाहर हो गया, अब बचा बी और डी बाबू। तो इसमें से कोई हो सकता है। अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लें कि ऑप्शन बी सही है, तो देखिए 3 और 8 11 हो गया, और टोटल कितना है 99 है। तो 1 का वैल्यू 9, यानी कि पुत्र कितना हो गया, तो पुत्र हो जाएगा 29 27,
अब पिता हो जाएगा 9 8 72 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में इस बात को बोला है कि आज जो है प्रेजेंट में पिता की आयु पुत्र के एज के बराबर अगर हो जाए, तो देखिए पुत्र के एज के बराबर कब होगा, तो दोनों के एज का अंतर ले लेंगे। तो यहाँ देखिए 72 में 27 में कितना वर्ष का अंतर हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 6 तो 4, 45 वर्ष पहले की बात बोला है कि पिता की आयु अगर पुत्र के आयु के बराबर हो जाए तब उसके 4 गुना होगा। देखिए तो घटाएंगे अगर बाबू तो यहाँ तो नेगेटिव में आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है बाबू। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो 99, तो 1 बराबर हो गया 9, यानी कि देखिए तो 9 चौका 36 और 9 सत्ते 63, यानी कि पिता अगर 63 वर्ष का है तो पुत्र कितना है 36 वर्ष का। अगर पिता का एज 36 हो जाए पुत्र के एज के बराबर, तो ये कितने वर्ष पहले होगा, तो इन दोनों को घटा लीजिए। जब इन दोनों को घटाएंगे तो देखिए 13 में से 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा बाबू, 13 में से अगर हम लोग 6 घटा दें तो 7, और यहाँ पे देखिए 5 में से जो है घटा दे अगर 3 तो 2, यानी 27 वर्ष पहले, तो 27 घटाएंगे तो ये 9 हो गया, ये 36 हो गया। अब देखिए तो पिता का एज पुत्र के एज का 4 गुना है कि नहीं बाबू, तो जो बात बोला परफेक्ट कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 38 नंबर। ठीक है, इसको घर पे 1-2 बार रिपीट कर लेना है आप लोग को। चलिए 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 38 में कह रहा है कि समीर की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। देखिए समीर की आयु उसके पिता की आयु का 1/4। देखिए समीर है, क्वेश्चन नंबर 38 है बाबू, समीर की आयु उसके फादर की आयु का 1/4 है। ठीक है, फिर हमसे बोला है अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3। यही समीर को अपने बहन की आयु का 2/3 है तो 2/3 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए समीर और फादर के बीच जो रिलेशन आया 1:4 आया। अब देखिए समीर और उसकी बहन का जो रेशियो आया वो 2:3 आया। अब देखिए दोनों में वेनिस्ट कौन है, तो समीर है, तो समीर को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए समीर का फादर, समीर और उसकी बहन, इनके रेशियो कितना हो गए, तो फादर तो 8 हो गए, समीर हो गया 2 और बहन हो गई 3। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे। हमसे पूछा है समीर, रीमा और उसके पिता के बारे में। हमसे बोला समीर तो 2 हो गई, रीमा तो 3 हो गई और फादर 8 हो गया। ये ऑप्शन दिया होगा 2 3 8 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 39 नंबर। 39 में हमसे बोला है, कह रहा है 39 में दिया है कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है, अब पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी। ये बाबू माता की आयु पूछा है तो ऑप्शन में तो माता की आयु ही दिया होगा। अगर माता की आयु हमसे बोला है तो ऑप्शन ए में दिया है 42 वर्ष, और बी में दिया है आपको 48 वर्ष, और सी में दिया है आपको 54 वर्ष, और डी में कह रहा है कि 63 वर्ष। अब देखिए अगर माता का एज हमसे बोला है तो माता का एज इसी में से कोई एक हो सकता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि माता जो है ना पिता से 6 वर्ष छोटी है। माता जो है फादर से कितने वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष छोटी है। अगर मान लीजिए कि अगर माता 42 होगी तो पिता 6 वर्ष बड़ा होगा तो 48 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे 54, आई हो जाएंगे आपको 60, और ये हो जाएगा आपको 69 वर्ष। ठीक है बाबू,
अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, शुरू से क्वेश्चन को देखिए, शुरू से कर एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। अब पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुना। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का कितना है, 4 गुना। यानी कि पुत्र का अगर एज निकालेंगे बाबू तो पिता के एज में 4 से भाग देंगे तो पुत्र का एज आएगा। अगर इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 डिवाइड करेंगे तो 4 से 16 हो जाएगा। इसमें 9 छक 54 हो जाएगा, ये 15 चौका 60 हो जाएगा। इसमें 4 से भाग जाएगा बाबू, 4 से भाग दशमलव में आएगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन तो ऐसे बाहर हो गया। अब दूसरा बात हमसे बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है बाबू कि बहन जो यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बहन जो है अपने भाई से कितने वर्ष बड़ी है, तो 3 वर्ष बड़ी है बाबू। अब देखिए तो बाबू अगर बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो अगर बहन का एज निकाल ले, बहन का, तो यहाँ 16 3 19 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो सब क्या सेटिस्फाई किया। शुरू से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। एक दंपति का पुत्र है और पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 4 गुना। अच्छा लीजिए बाबू, यहाँ पे देखिए सोरती है ना, 12 चौक 48, यहाँ 12 होना चाहिए। यहाँ पे 4 से भाग देंगे बाबू तो 4 1 और 4 3 12, ये तो होगा ही नहीं बाबू। इसमें 4 से डिवाइड नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 से भाग दिए तो 15 चौका 60, ये सही है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसा ही बाहर हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बहन अपने भाई से कितना, तो 3 वर्ष बड़ी है। तो देखिए 12 और 3 हो जाएगा कितना बाबू, 12 3 15 हो जाएगा, अब 15 3 18 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में दिया था कि माँ जो है, माँ का एज अपने पति के एज से 6 वर्ष क्या है, बड़ा है। तो ये 48 हो गया, आई 4 गुना हो गया, ये 3 वर्ष बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए तो इसको अगर हम लेते हैं तो अगर 6 बड़ा हो गया तो 60 हो गया, आज 60 का 4 गुना 15, आई हो जाएगा इतना। अब देखिए बहन अपने भाई से, बहन जो है भाई से कितना वर्ष बड़ी है, तो 3 वर्ष बड़ी है बाबू। अब देखिए तो 3 वर्ष बड़ी यहाँ पे बहन अपने भाई से हो रही है, 12 चौक 48, आई 6, यहाँ पे ऑप्शन 2 को हो जा रहा है क्या बाबू। यहाँ पे थोड़ा सा रुकते देख लेते हैं। चलिए बाबू थोड़ा सा ध्यान देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एक स्टेप नहीं पढ़ पाए थे। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है, कह रहा है कि पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। यहाँ देखिए पुत्री का जो आयु है माता की आयु का 1/3, यानी 15 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 42 होगा, नहीं होगा बाबू। लेकिन यहाँ देखिए 18 3 54, पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है कि नहीं बाबू। इसका देखिए तो 1/3 3 से गुना करेंगे तो 54 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सब सेटिस्फाई कर दिया बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं 39 के बाद 40 नंबर। चलिए 40 में कह रहा है क्वेश्चन में कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके बहन की आयु तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। देखिए राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। देखिए राम का वर्तमान आयु उसके पुत्र जो है सन, उसकी आयु का कितना है, तिगुना है। क्वेश्चन नंबर है आपको 40। ठीक है, तिगुना यानी 3 राम है तो 1 उसका पुत्र है। अब हमसे बोला है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। देखिए राम का पिता जो है उसके आयु का कितना है, 2/5। 5 पिताजी होंगे तो 2 राम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो बाबू हम लोग बैलेंस कर लेंगे, दोनों में वैनिस्ट कौन है, तो राम है। यहाँ पे देखिए 2 से गुना, यहाँ पे अगर हम 3 से गुना करें तो बैलेंस हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 2 हो गया।
आइए हो गया 3 दूना 6 और 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो हमको मिला कि राम हो गया, उसका पुत्र हो गया और उसके पिताजी हो गए। ये राम 6 हो गया, पुत्र 2 हो गए, पिताजी उसके 15 हो गए। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है इन सभी के औसत आयु 46 वर्ष है। सभी का औसत 15 6 21 और 2 23, टोटल तो 23 है, औसत 46 है। 46 है, औसत को आदमी का है तो 3 आदमी का है, राम है, उसके पुत्र है और उसके पिता है, तो 3 से गुना 23 दूना 46, तो 1 का वैल्यू 6 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर, तो राम के पिता और राम के पुत्र में अंतर 13 का है, तो 1 का 6, तो 13 का कितना, 13 का 78 बाबू, राइट आंसर हो जाएगा 78 वर्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगर देखेंगे अगला 40 के बाद 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, करा है ए 20 से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आयु, बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। देखिए ए 20 से 16 वर्ष बड़ा है और बोला है परंतु बी की आधी आयु, बी का आधा एज ए का 1/3 एज के बराबर है, ए का 1/3 एज के बराबर है। 41 नंबर, अगर हम लोग रेशियो निकाल ले बाबू, अगर हम रेशियो बी रेशियो ए ले ले तो 2 रेशियो 3, जो जिसके नीचे रहेगा वही उसका मान हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ए 20 से 16 वर्ष बड़ा है, ए देखिए 20 से 1 वर्ष बड़ा है और रेशियो में 1 वर्ष बड़ा है और एज में 16 वर्ष बड़ा है, तो हमसे पूछा उनकी वर्तमान आयु, 1 का 16 तो 2 का कितना, 16 दूना 32 वर्ष। आप पूछेंगे ए का तो 48 वर्ष, ये वो 32 वर्ष का है और एक 48 वर्ष का है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे 40 41 के बाद 42 नंबर। 42 में हमसे बोला है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। देखिए हमसे बोला जयेश अनिल से उतना छोटा है। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जयेश जो है अनिल से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। देखिए जयेश जो है अनिल से छोटा है, जयेश जो है अनिल से छोटा है लेकिन इतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है, यानी यहाँ पे जयेश प्रशांत से क्या है, बड़ा है। और कितना बड़ा है नहीं पता है, तो दोनों का अंतर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो बाबू, अगर हम ए p माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, जे उधर जाएगा तो 2j हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष, अनिल प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो यहाँ से काटेंगे तो जयेश कितना हो जाएगा, तो 24 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए जयेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, जयेश का, तो जयेश का हो जाएगा 24 वर्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 नंबर बाबू। 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 43 में दिया है, कह रहा है बाबू कि ए तथा बी की वर्तमान आयु जो है क्रमशः 36 वर्ष है तथा 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी हो जाएगी। देखिए कह रहा है ए की और ए तथा बी की वर्तमान आयु दिया है, ए का एज 36 वर्ष का है और बोला है कि बी का एज जो है 16 वर्ष है, बी का एज कितना है, 16 वर्ष है। हमसे बोला है कि बताइए कितने वर्ष बाद, क्वेश्चन में हमसे बोला है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। अच्छा ऑप्शन हमको दे रखा है बाबू, ए में कह रहा है 1 वर्ष, बी में कह रहा है आपको 12 वर्ष और सी में कह रहा है आपको, सॉरी इसमें 2 वर्ष दिया है बाबू और इसमें हमको 3 वर्ष दिया है और इसके बाद हमको दिया है 4 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, अगर हम लोग बाबू 1 घटाते तो ये 15 होता है, यहाँ 35 होता, तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर बाबू 2 घटाते हैं इसमें से
तो ये हो गया 34 और 2 घटाएंगे इसमें से तो 14, 14 का दुगना, हमसे क्वेश्चन में दुगना बोला है, ये भी नहीं होगा। अगर 3 घटाते हैं यहाँ से तो देखिए 3 घटाएंगे तो 33 होगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो 13, तो दुगना है नहीं है। लेकिन अब 4 लास्ट में बच गया तो यही होगा, 4 घटा लीजिए। अगर 4 घटाते हैं बाबू तो ये 32 हो जाएगा, आई 4 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के दुगनी होगी। ए की आयु जो है बी की आयु का दुगनी हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन सेट नहीं हुआ बाबू, आइए देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा बेसिक से बना लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि ए का एज 36 वर्ष है, क्वेश्चन नंबर 43। ए का एज 36 है और बी का 16 है। और क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कितने वर्ष बाद ए की आयु, सॉरी बाद बोला था ना, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के दुगनी होगी। कितने वर्ष बाद, अगर x वर्ष बाद जाएंगे तो x से तो दोनों बढ़ेगा, और ए की आयु बी का दुगना तो 2 से गुना कर दीजिए। ये 36 प्लस x हो गया, आई 32 प्लस 2x हो गया। 32 आकर 36 में घटेगा तो 4, x आकर घटेगा 2x में 4, यानी 4 वर्ष बाद दुगना होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में आपको बोला है, 44 में कह रहा है एक स्त्री की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। एक स्त्री की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग होगी। यदि उसकी माता यदि बोला है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए बाबू कह रहे एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। देखिए मदर और सन है, 3 माता हो गई तो 1 पुत्र हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग होगा। 5 वर्ष पूर्व की बात है। यदि बोला है यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए पिता जो है, पहले इसको देख लीजिए, इसको 3x इसको x ले लीजिए। फादर का एज कितना हो जाएगा तो 3x + 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले चले जाइए। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 भाग। अच्छा 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 जो है पुत्र का भी एज घटेगा और 5 जो है पिता का भी एज घटेगा। लेकिन बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग होगा। ठीक है, 1/6 भाग थी तो उसकी माता की आयु, अब यहाँ से देखिए दोनों बराबर हो जाएगा, ये 5 तो कट जाएगा, ये 6 इधर गुना हो गया तो 6x और 6 × 5 = 30, ये 30 हो गया, इधर हो गया 3x, ये 30 उधर जाएगा 3x इधर तो ये 3x हो जाएगा, ये 30 हो गया। काट दीजिए, x का वैल्यू 10 हो गया, यानी हमको पता चला कि पुत्र उसका है 10 वर्ष का। पुत्र कितना वर्ष का है 10 वर्ष का, उसकी माता है 30 वर्ष का। ठीक है, और उसके पिता हो गए कितना 30 और 5 35 वर्ष का। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताना है आपको। ठीक है, कि बताइए तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू 44 के बाद। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। 45 में कह रहा है बाबू यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए। ये बाबू हम मान लिए गुलजार साहब की आयु G वर्ष है, इसमें से बोला है 6 घटा दीजिए, तो गुलजार की आयु में से 6 घटा दिए। अब कह रहा है 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे दीजिए।
18 से भाग दे तो अनूप की आयु मिला। किसका आयु? अनूप की आयु। अब क्वेश्चन में बोला है कि महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश बाबू 5 वर्ष के हैं। अब फिर हमसे बोला है क्वेश्चन में कह रहा है कि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा, महेश 5 वर्ष का है तो इससे 2 वर्ष छोटा अनूप है, तो अनूप तो 3 वर्ष का है। अनूप कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। तो यहाँ अगर अनूप रखेंगे 3, 18 3 54 और जी इधर हो गया 6 माइनस में, तो ये जाकर उधर जुटेगा तो गुलजार का आयु कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन 45 के बाद आगे बढ़िए 46 नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं बाबू कह रहा है 46 नंबर। 46 में कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग जो है 45 वर्ष है। देखिए एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, दोनों का एज 45 वर्ष है। कह रहे 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु की 4 गुना है। देखिए 5 वर्ष बोला है कब? पूर्व। अगर 5 पीछे जाएंगे तो 5 पिता में से भी घटेगा और 5 पुत्र में से भी घटेगा। अब बोला 5 वर्ष पूर्व उनके आयु के गुणनफल उस समय, यानी 5 वर्ष पहले ही बाबू, उस समय हमसे बोला उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना, व्यक्ति यानी कि उसके पिताजी का 4 गुना है बाबू। ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ से f - 5 कटेगा तो s - 5 बराबर 4, तो s बराबर 9 वर्ष। आप बताइए 9 वर्ष का पिता पुत्र है तो 36 वर्ष का पिता होगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पिता पुत्र का एज बताइए, तो 36 और 9 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए 46 के बाद 47 देखेंगे। आज इसको हम कंप्लीट कर देते हैं बाबू। 47 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कर एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु यानी पुत्र और माँ के बीच में रिलेशन दिया है 2/5, यानी 2 पुत्र होगा तो 5 पिता माता होगी। अब हमसे बोला है कि 8 वर्ष बाद, अच्छा इसके बारे में डाटा नहीं दिया है कब का है, तो ये प्रेजेंट का है। अब हमसे बोला 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद की बात है बाबू। 8 वर्ष बाद, एक मिनट बाबू, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद हमसे बोला है उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, यानी एक अगर पुत्र होगा तो 2 उसकी माता हो जाएगी। अब पूछा है कि माता की वर्तमान है। यहाँ से देखिए रेशियो का अंतर ले लेंगे, बैलेंस कर लीजिए। देखिए 2 5 में 3 का अंतर है तो इसमें 3 से गुना, तो ये 3 हो गया, ये 6, 5 से 6 1 बढ़ गया, 2 से 3 1 बढ़ गया। तो रेशियो में जो बढ़ेगा वो पहले बाद के बराबर होगा, कोई 1 रहेगा तो उसी के बराबर, और दोनों देगा तो जोड़ के बराबर, तो 1 बराबर 8 हो गया। माता की वर्तमान है तो माता तो 5 न है, 1 बराबर 8 तो 5 बराबर 40 वर्ष। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन 47 के बाद 48 नंबर देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है बाबू देखिए 48 में कह रहा है दिया है स्नेहल की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। देखिए स्नेहल है और उसके पिताजी हैं बाबू। 48 नंबर बोला स्नेहल की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, यानी 6 उसके पिताजी होंगे तो 1 स्नेहल होगा। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद स्नेहल के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया। ये बाबू विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, 2 वर्ष पहले, हम बोलेंगे आप ही का जो है 8वां जन्मदिन अगर 2 वर्ष पूर्व मनाया जाता तो 2 जोड़ देते तो प्रेजेंट में आता, तो विमल प्रेजेंट में कितना है तो 10 वर्ष है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु का दुगना होगा। अच्छा 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 10 वर्ष बाद भी तो विमल बढ़ेगा,
10 वर्ष बाद विमल कितना होगा, अभी 10 है तो 10 वर्ष बाद 20 होगा। और स्नेहल का जो पिता है, पिता जो है स्नेहल का, वो विमल का आयु का दुगना होंगे, तो 2 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 वर्ष का है कब, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद उसके पिताजी 40 वर्ष के होंगे, 10 वर्ष बाद 40 का होंगे। तो बताइए प्रेजेंट में कितना हो जाएंगे, अगर प्रेजेंट में ले तो 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 हो जाएंगे। अब बताइए प्रेजेंट में वो 6 है और 6 का वैल्यू 30 है, तो 1 का 5, यानी कि स्नेहल का एज कितना हो गया, 5 वर्ष। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 49 नंबर बाबू। 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 49 में दिया है बाबू, कह रहा है कि एक पिता तथा पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष बाद जो है 5:3 हो जाएगा। अच्छा 10 वर्ष बाद फादर और सन का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:3। अब हमसे बोला है जबकि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:1। अब हमसे बोला है कि पिता तथा पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात हमसे पूछा है। यहाँ पे देखिए रेशियो में 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का रेशियो का अंतर पहले बाद के बराबर, तो 2 बराबर 20 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो 10 हो जाएगा। अच्छा प्रेजेंट हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, पहले से भी और बाद से भी। अगर पहले में ही चले जाते तो 1 का 10, तो 5 का 50 और 3 का 30 होता। ये कब आता, तो 10 वर्ष बाद, तो 10 इसमें से भी घटाएंगे, 10 इसमें से भी घटाएंगे, तब जाकर ये प्रेजेंट में आएगा। अभी हो जाएगा 40 का, तो ये हो गया 20, रेशियो लेंगे तो 2:1 हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 50 नंबर। हम लोग 50 में आपसे बोला है बाबू कि इस समय मीना की आयु अपने बेटी की आयु से 8 गुनी है। ये बाबू इस समय मीना की आयु बेटी की आयु का 8 समय है। देखिए इस समय का मतलब हो गया प्रेजेंट की बातें कर रहा है। ठीक है, यानी मीना की आयु अपने पुत्री डॉटर का कितना है, तो 8 गुना, 8 मीना है तो 1 उसकी पुत्री है। अब अगर 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगा। हमसे क्या बोला है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाबू बाद, 8 वर्ष बाद अगर हम लोग लेते हैं तो हमसे बोला कि 10:3, मीना 10, 3 पुत्री। हमसे बोला मीना की वर्तमान आयु, ये बाबू रेशियो में यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, तो रेशियो का अंतर जो होता है पहले बाद के बराबर हो जाएगा, यानी 1 है तो 1 के बराबर, तो 2 का वैल्यू 8 हो गया, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए मीना की वर्तमान आयु, तो मीना 8 है रेशियो में प्रेजेंट में, 1 का 4 तो 8 का कितना हो गया, 32 वर्ष। ठीक है, तो मीना का ये 32 हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बाबू। 51 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है। 51 में कह रहा राकेश है और योगेश है बाबू, इनकी आयु का अनुपात 4:3 है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला इनकी आयु तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। अच्छा आयु का योग 28 है, तो 4 3 7, 7 का वैल्यू 28, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 7 चौक 28, यानी 16 वर्ष का राकेश होगा तो 12 वर्ष का योगेश होगा। अब हमसे बोला 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 16 वर्ष बाद, तो 16 इसमें भी जोड़ेंगे और 16 इसमें भी जोड़ेंगे। अगर ये लेते हैं तो 16 दूना 32, आई हो गया 28, काट दीजिए बाबू। अगर हम लोग काटते हैं 4 से तो 8 चौक 32 और 7 चौक 28, यानी 8:7 हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए 52 नंबर में आते हैं जनाब। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, दिया है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की वर्तमान आयु से दुगनी हो जाएगी।
एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु उसकी दुगनी हो जाएगी। देखिए फादर और सन के बारे में बोला है बाबू, क्वेश्चन नंबर 53। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, यानी 2:1। अच्छा ये कुछ भी नहीं बोला है तो प्रेजेंट का बात बोला होगा। अब हमसे कह रहा है यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी होगी। अच्छा हमसे बोला है बाबू यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र तो एक है तो एक का वैल्यू 20 हो गया, तो पिता का कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 40 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, कितने वर्ष पहले की बात है। पहले तो माइनस होगा बाबू। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है 8, और अच्छा इसको ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं कितने वर्ष पहले। अगर हम मान लिए x वर्ष पहले तो x पिता में से भी घटेगा और x जो है पुत्र में से भी घटेगा, और तिगुना हो जाएगा तो 3 से पुत्र में गुना कर दीजिए, तो ये 40 माइनस x और ये हो गया 60 माइनस 3x। ये देखिए इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, ये जाएगा तो 20 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, यानी कि 10 वर्ष पहले तिगुना हो जाएगा। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है नेक्स्ट 53 नंबर, 53 के सॉरी 53 नंबर, इसके पहले 52 था। 53 में कह रहा है कि मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 है। देखिए 9 वर्ष पहले मिशेल विवाह की थी, आज उसकी आयु, यानी कि प्रेजेंट का जो एज है शादी के समय का एज का हमसे बोला है कितना गुना हो गया टाइम। हमसे बोला है बाबू 1/1/3 यानी 4/3। प्रेजेंट में 4 थी तो शादी के समय 3 थी। अब हमसे बोला कि 9 वर्ष पहले ना शादी हुआ, तो अभी से लेके शादी के समय के बीच रेशियो में 1 का अंतर है, वर्ष में 9 का, यानी प्रेजेंट में वो 36 है और शादी के समय कितना थी, 27 वर्ष की थी। अब हमसे बोला है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 भाग है। अब उसकी आयु उसके पुत्री की आयु का कितना है, 6 भाग है, छठा भाग है। तो पुत्री का एज कितना, तो उसके 36 का 1/6 भाग, यानी कि 6 वर्ष का पुत्री है, तो हमसे बोला 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितना, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पीछे जाएंगे तो 2 घटा दीजिए, यानी कि 4 वर्ष का बाद उसकी पुत्री हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग का एज प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे कल इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक में बाबू, ठीक है। तो इसी तरह हमारे चैनल जो है प्रियदर्शी मैथ्स को देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू बाबू।